इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एज के कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो सुरेश की आयु कितनी है। यहाँ पे सुरेश और मोहन के आयु का अनुपात भी दिया गया है 2:3 और यहाँ पे योग दिया गया है, दोनों के आयु का योग दिया गया है कितना, 50 वर्ष। बोला गया है कि सुरेश की आयु कितनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका से सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे योग दिया गया है तो हम रेशियो का भी योग निकाल लेंगे, इन रेशियो का योग निकाल लेंगे। इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5। इस 5 से इस 50 को हम भाग दे देंगे। यहाँ पे योग है और हमने रेशियो का योग निकाला है, तो 50 को जब हम 5 से भाग देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। इस 10 से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि सुरेश की आयु कितनी है, तो सुरेश का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 का गुना इस 10 में कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर हमसे मोहन की आयु पूछी जाती तो हम क्या करते, इस 3 में इस 10 का गुना कर देते तो हमें यहाँ पे मिल जाता 30 वर्ष। ये हो जाता मोहन की आयु। इन दोनों को जोड़ने पे आपको 50 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप इस कंसेप्ट से इस तरह के सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 20 वर्ष है फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे बोला गया है कि सचिन जो है वो राहुल से कितना छोटा है, 4 वर्ष छोटा है। राहुल बड़ा है, सचिन छोटा है। कितना छोटा है, 4 वर्ष का छोटा है। मतलब यहाँ पे इन दोनों के आयु का डिफरेंस दिया गया है और बोला गया है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 7:9 है सुरेश और राहुल के आयु का अनुपात। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस दिया गया है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालेंगे, 9 से 7 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, इस 4 को डिवाइड कर देंगे इस 2 से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। इस 2 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सचिन की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो सचिन के रेशियो में 2 का गुना कर देंगे, तो 2 गुना 7 होता है 14। 14 हो जाएगा सचिन की आयु। अगर राहुल की आयु पूछी जाती तो राहुल के रेशियो में इस 2 का गुना कर देते, मतलब 9 में 2 का गुना करते तो हमें यहाँ पे मिल जाता 18। पर यहाँ पे सचिन की आयु पूछी गई है, सचिन की आयु है 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। यहाँ पे पिता और पुत्र, फादर और सन के आयु का अनुपात नहीं दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी है। मतलब पुत्र अगर, सन अगर 1 वर्ष का होगा तो फादर कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। इस तरह हम रेशियो में इसे बदल लेंगे और यहाँ पे इनके आयु का योग दिया गया है कितना, 60 वर्ष। 60 वर्ष यहाँ पे योग दिया गया है। अगर योग दिया गया है तो रेशियो का भी हम योग ही करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। इस 3 से इस 60 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। इस 20 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पुत्र की आयु पूछी गई है, पुत्र की आयु का रेशियो है 1, तो 1 का गुना 20 में कर देंगे, जो 20 हमने यहाँ पे निकाला है, 20 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। अगर पिता की आयु पूछी जाती तो पिता की आयु का रेशियो है 2, 2 में गुना करते 20 का, तो हमें यहाँ पे मिल जाता 40 वर्ष। ये है पिता की आयु और ये है
पुत्र की आयु। 20 वर्ष है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु पूछी गई थी। ऑप्शन डी में 20 वर्ष दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का अगर योग करेंगे तो आपको 60 वर्ष मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है। बोला गया है कि ए तथा बी के आयु का अंतर 16 वर्ष है। यहाँ पे अंतर मतलब डिफरेंस दिया गया है 16 वर्ष का, और बोला गया है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, मतलब बी अगर 1 वर्ष का होगा तो ए 3 वर्ष का होगा। ये हो जाएगा रेशियो, पर ये रेशियो जो है वो 6 वर्ष पहले का रेशियो है। ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है। अंतर हमेशा सेम होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी से अभी प्रेजेंट में 5 साल बड़ा है तो 6 साल बाद भी वो उससे 5 साल ही बड़ा होगा। अंतर सेम होता है। तो यहाँ पे आयु का अंतर 16 वर्ष दिया गया है, और यहाँ पे हमने निकाला है रेशियो 3:1 का। तो अंतर दिया गया है तो हम अंतर ही निकालेंगे रेशियो का। 3 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2। इस 2 से इस 16 को हम भाग दे देंगे, 8 बार में ये कट जाएगा। इस 8 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो ए का रेशियो है 3। 3 का गुना हम करेंगे किसमें, 8 में, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 24 वर्ष। पर ये रेशियो 6 वर्ष पहले का था। हमसे पूछा गया है वर्तमान आयु, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 प्लस कर देंगे, 6 बढ़ा देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 30 वर्ष। ये हो जाएगा ए की वर्तमान आयु। अगर बी की वर्तमान आयु पूछी जाती तो हम क्या करते, इस 1 में, इस रेशियो में इस 8 का गुना करते, 1 गुना 8 करते, तो हमें यहाँ पे मिल जाता 8 वर्ष। ये होता 6 वर्ष पहले की आयु। इसमें अगर हम 6 जोड़ देते तो हमें यहाँ पे मिल जाता 14 वर्ष। 14 वर्ष हो जाता वर्तमान आयु। ये है बी की वर्तमान आयु 14 वर्ष, और ये है ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष। हमसे ए की वर्तमान आयु पूछी गई थी। ऑप्शन ए में ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष दी गई है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनके आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे राम और श्याम के आयु का अनुपात दिया गया है 8:9, और यहाँ पे योग दिया गया है, इनके आयु का योग दिया गया है 68 वर्ष। हमसे पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद राम और श्याम के आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे योग दिया गया है, तो हम रेशियो का भी योग करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 17। 9 + 8 होता है 17। 68 को 17 से अगर भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें राम की आयु निकालनी है, तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे। तो इस 8 में इस 4 का गुना करेंगे, 8 चौका होता है 32। ये है राम की वर्तमान आयु। अगर श्याम की निकालनी है तो श्याम का अनुपात है 9। 9 का गुना 4 में करेंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 36 वर्ष। 32 और 36 ये है वर्तमान आयु राम और श्याम के। हमें क्या करना है, 10 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, तो यहाँ पे भी 10 प्लस करेंगे और यहाँ पे भी 10 प्लस करेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 42 वर्ष और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 46 वर्ष। तो राम और श्याम के 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 42 और यहाँ पे लिखेंगे 46। 2 से कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो अनुपात हो जाएगा 21:23। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कंसेप्ट से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।